नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे यूटीआई की, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। ये महिलाओं में एक बहुत ही आम बीमारी है, तो आइए हमारे डॉक्टर से जानते हैं कि कैसे इसे रखें अपने से दूर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूजली नॉर्मल पर्सन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और कुछ यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। यूरिन में नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, पर जब तक उनकी क्रिटिकल नंबर नहीं आता तब तक वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन है वो यूजली 2-3 आवर्स पे 4 आवर्स पे यूरिन पास करता है। तो जब वो यूरिन पास करता है तो जो भी बैक्टीरिया है वो वॉश आउट हो जाते हैं, क्रिटिकल नंबर नहीं बन पाता है, इसलिए इन्फेक्शन नहीं होता है। मेल में इन्फेक्शन यूजली नहीं होता है, तो फीमेल दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, बट देर आर सम जनरल प्रिकॉशन इफ द फीमेल टेक्स, then they can cut down the infection rate. So most of the women when go out, when they come back, only then they go to the toilet and they hold the urine also. That is one of the reason of जब काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करते हैं तो ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाते हैं और इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है। तो वन शुड नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्गर पीरियड। और पानी का इंटेक ये है कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो इस गर्मी के मौसम में एटलीस्ट 3 लीटर एंड 3.5 लीटर फ्लूइड इंटेक विच इंक्लूड्स ऑल फ्लूइड, water, tea, coffee, soup, juice, lassi, whatever you take it, cold drinks and all that. Best fluid is water. और विंटर टाइम में 2 and 2.5 लीटर। जब टेम्परेचर कम है तो आप पानी का कम कर सकते हैं। यूटीआई आम तौर पे आजकल देखी जाती है विमेन में और मेन में, दोनों में। तो अगर इसका ट्रीटमेंट लेना हो तो अपने पार्टनर के साथ खुद भी ट्रीट होना ज़रूरी है। यंग बच्चों में, यंग गर्ल्स में भी यूटीआई बहुत होती है एज एन इन्फेक्शन। इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो और रीअकर होने से इसे रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन होता है तो बार बार देखा जाता है कि इन्फेक्शन आप पकड़ लेते हो। तो इसे रोकने के तरीके हैं कि अपना पानी का सेवन अपटेक करिए। करीबन 4 लीटर पानी आपको दिन में ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्रैनबेरी जूस का सेवन, इसके लिए जैसे ही आपको लगे थोड़ा सा इन्फेक्टेड फील हो रहे हैं या डल हो रहे हैं या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्रैनबेरी जूस तुरंत पीना शुरू करिए। इंडिया में प्रॉब्लम है कि क्रैनबेरी जूस में बहुत स्वीटनर होता है, तो इसके पिल्स भी आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी आपका अपटेक होना चाहिए, तो जितने आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे हैं विटामिन सी के लिए, तो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करीब 3 से 4 फ्रूट दिन में ज़रूर खाना चाहिए गुड हेल्थ के लिए। एक मैं छोटा सिंपल टिप दूंगी आपको जो हर लेडी को करना चाहिए। आधा चम्मच जो आपके घर में खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसको पानी में घोल के आप पी लीजिए एवरी नाइट या एवरी मॉर्निंग। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी का या पेट का पीएच बैलेंस जिसे हम कहते हैं वो एल्कलाइन रहता है और फिर आप इन्फेक्शन कभी कैच नहीं करते हैं। तो ये अगर आप रेगुलर हैबिट बना लें, एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई करें, थोड़ी सी हाइजीन का ध्यान रखें, तो ये चीज़ें बहुत प्रिवेंटिव है। योग की मदद से आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हमारी योगा एक्सपर्ट बता रही हैं कैसे। नमस्कार। आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं इसे हम सूफी ग्राइंड कहते हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट है योगा में जिससे हम मूवमेंट के दौरान ही एक मेडिटेशन में जा सकते हैं। तो इसे आज कैसे करना है? सिंपल मूवमेंट है। आप कंफर्टेबली बैठेंगे, अपने हाथ नीज़ पे लेके आएंगे। यहाँ से आप धीरे धीरे सर्कल्स में अपनी बॉडी को घुमाएंगे। आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपके जो सिट बोन्स हैं वहाँ से आप ये सर्कल्स रोटेट कर रहे हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। शुरुआत में आप बिल्कुल अपनी कैपेसिटी में रहेंगे। आप इनहेल करते हुए लेफ़्ट की तरफ जाएंगे और यहाँ से सर्कल करना शुरू करेंगे। राइट में आते आप एक्सेल करेंगे और फिर से लेफ़्ट की तरफ आते हुए इनहेल। और जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो अपना नेवल अंदर की तरफ लेके जाएंगे, अपनी नाभि, और फिर से आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे। इनहेल
एक्सेल। आप चाहें तो 16 राउंड्स से शुरू कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे 26 पे बिल्ड कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हम फिर रिवर्स करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट की तरफ आते हुए, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। जब आप पीछे जाते हैं तो अपने आर्म्स को ज़रूर पुल करेंगे और एंड में इनहेल करते हुए सेंटर में आते हुए थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रेथ होल्ड करें और फिर एक्सेल करें। इस मूवमेंट को आप एक 40 डे प्रैक्टिस बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिए और हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आइए अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट दे रही हैं गर्मियों में होने वाली ड्राइनेस से बचने के लिए टिप्स। नमस्कार, आज हम बात करेंगे समर ड्राइनेस के बारे में, यानी कि 5 मिनट में आप अपने चेहरे पे जो समर ड्राइनेस है उसको कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 तरह के तेल लेने होंगे। एक है ऑलिव ऑयल एंड व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल बहुत थिक होता है और आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आसानी से नहीं मिलता है, बट आई थिंक किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आप जाएंगे तो आपको फार्मास्यूटिकल व्हीट जर्म ऑयल मिल जाएगा। ऑलिव ऑयल यूजुअली हमारी किचन्स में अवेलेबल होता है। ये आप दोनों थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में, यानी कि आधा चम्मच, इसमें आपने थोड़ा सा व्हीट जर्म ऑयल भी डालना है, जो आप देख रहे हैं काफ़ी थिक है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिंगर टिप्स से लेके अपने जो ड्राई एरियाज़ हैं, विच आर यूजुअली द फोरहेड, अंडर द आईज एंड द चिन, ये एलिवेटेड एरियाज़ जो हैं अक्सर धूप की वजह से ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा इस ड्राइनेस को जल्दी से कॉम्बैट करने के लिए आपको चाहिए पपाया, जो आप हल्का हल्का मैश कर लीजिए और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा शहद। ये मास्क चिपकने वाला मास्क नहीं है। ये दोनों चीज़ें आप लेके हल्का हल्का इस तेल लगे हुए त्वचा के ऊपर मसाज कर लें और 5 मिनट के अंदर आप इसको धो डालेंगे और आप देखेंगे कि सडनली आपका जो स्किन है वो कितना सॉफ्ट, स्मूथ एंड हाइड्रेटेड हो जाता है। और आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि कैसे एक ही सेशन में करें अपर और लोअर बॉडी वर्कआउट। आज मैं आपके लिए 2 एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ। पहली एक्सरसाइज एक अपर बॉडी के लिए है और दूसरी लोअर बॉडी के लिए। पहली एक्सरसाइज में आपके पैर शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए। आर्म्स को इस तरह से आउटस्ट्रेच रखिए और इस तरह से टॉर्सो से ट्विस्ट कीजिए। सेंटर में लौटिए और इस तरह से दूसरी ओर भी ट्विस्ट कीजिए। सो 1 2 3 सेंटर, 1 2 3। सारी मूवमेंट आपकी वेस्ट से होनी चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए अपने पैरों को थोड़ा वाइड स्प्रेड कर लीजिए। हम अपने टिप टोज पे ऐसे उठेंगे और नीचे की ओर स्क्वाट करेंगे। पैरों को फिर लेंथन करेंगे और नीचे आएंगे। ये हमारा मूवमेंट रहेगा। इस तरह से टिप टोज पे, फिर नीचे की ओर स्क्वाट, फिर पैरों को लेंथन कीजिए और फिर हील्स को नीचे रेस्ट कीजिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइए आपको क्या रिजल्ट्स मिले। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।